आज हम एक बेहतरीन टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि मोदी का प्लान अपग्रेड हो चुका है। समीर मोदी आज़ादी प्लान अनलिमिटेड हो चुका है। तो बहुत सारे चेंजेस हुए हैं प्लान में, तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो अगर हम बात करें समीर मोदी जी के बारे में, तो इन्होंने कहीं ना कहीं भारत को आर्थिक आज़ादी दिलवाने का कहीं ना कहीं सोच रखा है, ठान रखा है, और इन्होंने अपने प्लान को अपग्रेड करके ये बता रहे हैं दूसरी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को कि मोदी केयर बेस्ट था और बेस्ट ही रहेगा। तो चलिए, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे समीर मोदी आज़ादी प्लान ऊपर है, और कहीं ना कहीं 8 एरियाज़ ऑफ इनकम थी पहले हमारे पास, और नीचे अगर हम आएंगे तो 10 एरियाज़ ऑफ इनकम थी हमारे पास, अब हो चुकी हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूँ फर्स्ट एरिया ऑफ इनकम से। सबसे पहले सेविंग ऑन कंजम्पशन। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास मार्केट में अगर हमें 1,100 रुपये का कोई प्रोडक्ट मिल रहा है, तो अगर हम मार्केट से लेंगे तो हमें MRP भी पड़ता है, बट हम अगर मोदी के कंसल्टेंट हैं तो हम वहाँ से लेते हैं तो हमें 10 से 20% का छूट बचत मिल जाती है। तो कहीं ना कहीं हमारे पास जो सामान 100 रुपये का नहीं पड़ता, 80 रुपये का पड़ जाता है। ये DP प्राइस जिसे कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन प्राइस, वहाँ पे पड़ता है। और रिटेल प्रॉफिट की अगर हम बात करें, रिटेल प्रॉफिट अगर 80 का सामान वही अगर हम 100 में बेच देते हैं तो हमें 20% फ़ायदा हो जाता है। तो उससे ही हम कह सकते हैं रिटेल प्रॉफिट 20% होता है। तो तीसरी चीज़ जो है एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस, जो हमें पहले मिलता था क्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस 7% टू 22%, वो अब कटेल होकर 7% टू 16% हो चुका है। और कहीं ना कहीं जो लोग पहले डायरेक्टर बनते थे 22% पर, अब वो 16% पे ही डायरेक्टर बनने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ओके, सो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस की। तो मैंने आपको जैसे कि पहले भी बताया कि एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस चेंज हो गया है 7 से 22% से 7 टू 16% चेंज हो गया है। सो इससे इफ़ेक्ट क्या हुआ है, कहीं ना कहीं जो कोई भी कंसल्टेंट है वो इजीली डायरेक्टर बन जाता है, और उसे 33% कम एफर्ट करना पड़ता है डायरेक्टर बनने में। मैं कुछ स्टैट्स आपको बता देता हूँ। अगर आप 7 टू 22% स्लैब पे देखते हैं, तो वो डायरेक्टर बनने के लिए 1,62,000 BV करने पड़ते थे हमें। 1,62,000 BV का मतलब हुआ इसका डबल MRP होता है। तो अगर हम MRP डबल करके तो 3,25,000 के आसपास का सामान हमें लेना पड़ता था डायरेक्टर बनने के लिए। तो अब 7 से 16% हो गया है स्लैब। तो 16% पे पहुंचने के लिए हमें 1,08,000 BV, मतलब 2,16,000 या मैं 25,000 भी लेके आऊँ तो कम से कम 1 लाख का फ़र्क पड़ता है, 1 लाख रुपयों का फ़र्क पड़ता है। लेस लगता है अगर आपको डायरेक्टर बनना है। तो अगली स्लाइड पे चलते हैं। तो 16 से 19% वालों को क्या हुआ उनका, तो उनके लिए एक खुशखबरी है कि 16 से 19% वाले लोग डायरेक्टर बन जाएंगे अक्टूबर 1 को। तो अब मैं जैसे कि आपको बता चुका हूँ, डायरेक्टर बनना आसान हो गया है। क्वालिफिकेशन ऑफ फर्स्ट टाइम डायरेक्टर्स 33% लेस हो गई है। तो मैं सबसे पहले मैं फर्स्ट स्लाइड पे आता हूँ दोबारा, इस वाली पे। तो मैंने आपको बोला था कि मैं 4% डायरेक्टर बोनस पूल के बारे में आपको बात करूँगा। मैं आपसे बात बताना चाह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं 3 लेवल ऑफ लीडरशिप होती है। फर्स्ट लेवल ऑफ लीडरशिप होता है डायरेक्टर बनना आसान हो गया है, 16% पे आप डायरेक्टर बन जाएंगे। और कहीं ना कहीं कंपनी आपको 4% डायरेक्टर बोनस पूल देगी। पूल वो होता है जब कंपनी का जितना भी बिजनेस होता है उसमें से 4% पूल का एक्सक्लूसिवली डायरेक्टर्स को मिलेगा। कहीं ना कहीं अगर आप बात करें सीनियर डायरेक्टर्स एंड अबव, तो कुछ नहीं मिलेगा उनमें से। तो ये एक्सक्लूसिवली फॉर डायरेक्टर्स के लिए। अगर हम सेकेंड लेवल ऑफ लीडरशिप की बात करें, तो उनके लिए एक स्पेशली 14% टीम बिल्डर बोनस फ्रॉम द पूल फंड बनाया गया है। ये एक्सक्लूसिवली सीनियर डायरेक्टर से अबव के लिए होगा। सो इसलिए इसमें डायरेक्टर नहीं आएंगे, और कहीं ना कहीं जो राशि सीनियर डायरेक्टर को मिलेगी वो काफ़ी अच्छी मात्रा में मिलेगी, क्योंकि इसमें डायरेक्टर्स इन्वॉल्व नहीं होंगे। अब लास्ट हम 2% ऑफ द पूल जो है अटूट बंधन के बारे में बात कर लेते हैं। 2% ऑफ द पूल रिजर्व किया गया है
कहीं ना कहीं क्राउन डायमंड डायरेक्टर्स के लिए, आरबीडी और जीबीडीज़ के लिए ये बेसिकली स्ट्रेंथन करता है जो टॉप लेवल के लीडर्स होते हैं, उनकी पॉकेट स्ट्रेंथन करता है। और कहीं ना कहीं अब करोड़पति बनना, अगर आप बात करें समीर मोदी आज़ादी प्लान अनलिमिटेड से, बहुत आसान हो गया है। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि इन्होंने तीनों लीडरशिप बेसिकली टेक इनटू अकाउंट किए हुए हैं। अगर बेसिकली अगर आप सबसे पहले लेवल पे डायरेक्टर्स को स्ट्रेंथन किया है, डायरेक्टर्स अगर स्ट्रेंथन होंगे तो सीनियर डायरेक्टर्स एंड अबव स्ट्रेंथन होंगे। और कहीं ना कहीं आखिरकार में अगर आप 2% ऑफ द पूल बात करें तो क्राउन डायमंड डायरेक्टर्स एंड अबव, उनके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथनिंग हो जाएगी। तो मैं बात कर रहा हूँ तो बहुत ज़्यादा मिलियनेयर्स निकलने वाले हैं इस आज़ादी प्लान से। और अगर मैं बात करूँ कहीं ना कहीं बहुत सारे 10 करोड़ से ज़्यादा लोगों की जॉब्स गई हैं इस कोरोना लॉकडाउन में। एंड कहीं ना कहीं 50%, बहुत सारे लोग हैं जो 50% सैलरी पे काम कर रहे हैं, इवन लेस पे काम कर रहे हैं। तो ये बोला गया है कि कहीं ना कहीं व्हेन कोरोना शेक्स इंडिया, मोदी केयर मेक्स इंडिया। तो बिल्कुल अगर आप बात करेंगे, समीर मोदी जी ने ये बिल्कुल जताया है कि कहीं ना कहीं मोदी केयर विल मेक इंडिया एंड एक बिल्डिंग लेगेसी बना रहे हैं कहीं ना कहीं, जहाँ पे एक जनरेशन दूसरी जनरेशन के ऊपर कहीं ना कहीं लैंड कर पाएँ एंड मेक श्योर कर पाएँ कि एक जनरेशन दूसरी जनरेशन को स्ट्रेंथन कर रही है यहाँ पे। तो होपफुली मैंने आज आपको समझाया होगा कि कहीं ना कहीं समीर मोदी आज़ादी प्लान और समीर मोदी आज़ादी प्लान अनलिमिटेड में क्या डिफरेंस है। तो होपफुली आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल मैजिशियन अमन खन्ना, एंड दैट इज़ ऑल फ्रॉम मी।